श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके ही अपने श्यामोज चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि 29 जनवरी को चतुर्थी तिथि है और ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि है। माघ मास के पवित्र महीने में कल जो चतुर्थी तिथि आ रही है वो माघ मास की तिल चतुर्थी है और इसी चतुर्थी को पर करने वाले 3 विशेष महा उपाय आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए माघ मास की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह है। 29 जनवरी को सुबह 6:01 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन जो है 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में सकट चतुर्थी का व्रत 29 तारीख को ही रखा जाएगा। अगर व्रत आप नहीं कर सकते हो तो सोमवार के दिन तो कम से कम ये उपाय तो आप जरूर करना। आप चंद्रोदय का समय भी जान लीजिएगा। चंद्रोदय का समय जो रहेगा रात्रि में 9:01 पर रहेगा और वैसे अपने अपने कंट्री के हिसाब से इसका अलग अलग समय रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तीनों उपाय बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन उपायों को अच्छे से समझ करके ही कीजिएगा। समझ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से ही आप इन उपायों को कीजिएगा, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। वीडियो में उपाय बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हर रोज आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तीनों उपाय बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस दिन कुछ भी उपाय नहीं कर सकते तो कम से कम आप तिल के लड्डू और गुड़ के लड्डू तो भगवान गणेश जी को अपने बच्चों की कामना को लेकर के भगवान गणेश जी को ये लड्डू जरूर भोग में देने चाहिए, जिससे गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। और प्रिय मोदक अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर भी अगर आप तिल और गुड़ के लड्डू आपको भोग में जरूर ही लगाना चाहिए, क्योंकि देखो इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि तिल चतुर्थी को हमें तिल के लड्डू जरूर ही भोग में लगाने चाहिए। अब हम एक एक करते हुए उन उपायों को समझेंगे। तो देखिए पहला उपाय है 9 शमी के पत्ते वाला विशेष उपाय। कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। तो दोस्तों ये उपाय सदाबहार उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी चतुर्थी तिथि पर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई टेंशन लेता है, कोई भी समस्या आपके बच्चे के ऊपर है, तो आप ये उपाय अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। आपको करना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं। 9 शमी के पत्ते आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिएगा और एक दीपक, गोल बाती का दीपक आपको लेना है। वो दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे आटे का भी वो दीपक आप ले सकते हैं। ये तीनों चीजें लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है और वहां जाने के बाद आपको इस लोटे में से थोड़ा सा जल शमी के पत्तों के ऊपर डाल लेना है, यानी कि इनको आपको गीला करना है। और उसके बाद में जो बचा हुआ जल है वो आप भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए आपको ये जल अर्पित करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको 5 शमी के पत्ते लेने हैं अपने सीधे हाथ में 5 शमी के पत्ते ले लीजिएगा और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप कीजिएगा या फिर श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए आपको मन ही मन कामना करनी है कि आपके घर में जो भी संकट है, आपका जो व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, जो भी ज्ञान का अभाव है वो सब दूर हो और आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनके ज्ञान में वृद्धि हो, बच्चों के जो संकट है वो दूर हो, आपके व्यापार में खूब वृद्धि हो, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम खूब अच्छे से फलीभूत हो, आपके घर के सारे संकट दूर हो। ऐसे कामना आपको भगवान गणेश जी से करनी है। और फिर आपको शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश जी का जो स्थान होता है वहां पर इन पत्तों को आपको अर्पित करना है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए ये पत्ते आप वहां पर अर्पित कर दीजिएगा। अब आपके पास बचे 4 शमी के पत्ते। 5 तो आपने भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर दिए। अब आपके पास बचते हैं 4 पत्ते। उनमें से आपको 3 पत्ते लेने हैं और भगवान शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करते हुए भगवान शिव को मन ही मन ध्यान करते हुए बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हेतु कामना करते हुए आपको वो 3 शमी के पत्ते वहां पर भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं। अब आपके पास बचा 1 शमी का पत्थर। तो आपको भगवान शिव के मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो चौखट के ऊपर
उल्टे हाथ की तरफ जब हम बाहर निकलते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ आपको वो समी का पत्ता रख देना है, अर्पित कर देना है। और जो गोल बाती का दीपक आपने जो लिया था वो दीपक घी का होना चाहिए और वो उस चौखट के ऊपर आपको प्रज्वलित कर देना है। और वहां पर बैठ करके आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए कामना करनी है और मन ही मन आपको मयूर ध्वज से कामना करनी है कि आपके बच्चे की बुद्धि विवेक में प्राप्ति हो, बुद्धि विवेक ज्ञान की आपके बच्चे को प्राप्ति हो, आपके बच्चे के ऊपर कभी भी कोई भी संकट ना आए। तो ये तो होगा दोस्तों पहला उपाय। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बेहद ही खास उपाय है और सिर्फ एक चावल के दाने से और हरे मूंग से ये उपाय आपको करना है। और कल सोमवार का दिन भी है और चतुर्थी बड़ी तिथि भी कल है, तो आपको ये उपाय जरूर ही करना है। सिर्फ एक चावल के दाने से और हरे मूंग से ये उपाय आपको करना है। तो कैसे करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना देखिए खंडित नहीं होना चाहिए। आपने ये 5 दाने ले लिए। अब एक पात्र के अंदर आप जल भर लीजिएगा, स्टील का पात्र होना चाहिए, उसमें दूध मिला लीजिएगा। आप उस जल में दूध मिला लीजिएगा। अगर घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां चले जाइएगा। घर के आसपास मंदिर नहीं है और घर में शिवलिंग है तो आप वहां पर भी ये उपाय कर सकते हैं। आप भगवान शिवलिंग के पास चले जाइएगा और वहां पर जाकर के आपको करना क्या है, आपने जो 4 हरे मूंग और 1 चावल का दाना जो लिया था, इसमें आपने जो कच्चा दूध मिला हुआ जो जल था थोड़ा सा इसके अंदर डाल लेना है। और शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश जी का जो स्थान होता है, शिवलिंग के सीधे साइड जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 1-1 मूंग करके 4 मूंग अर्पित करने हैं। आपको कैसे अर्पित करने हैं, आपने 1 मूंग लिया और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जप किया और वहां पर 1 मूंग अर्पित कर दिया। इसके बाद दूसरा मूंग लिया और फिर से 11 बार ओम गंग गणपतये नमः ऐसे ही मंत्र का जप किया और दूसरा मूंग भी वहां अर्पित कर दिया। इसी तरह से आपको 11 बार 1 मूंग के साथ जप करते हुए 4 मूंग वहां पर अर्पित कर देने हैं, यानी कि 44 बार आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना है। और मन ही मन भगवान गणेश जी से बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हेतु कामना करनी है। जो भी आपके घर में संकट है उनको दूर करने की कामना करनी है और जो भी आपकी कामना है वो भगवान गणेश जी से आपको करनी है। व्यापार में वृद्धि करनी है या जो भी कुछ है आप भगवान गणेश जी से वो कामना कीजिएगा। उसके बाद जो चावल आपने रखा था, जो चावल का दाना लिया था, वो उस जल से भरे पात्र में आपने वो चावल का दाना डाल लेना है और फिर उस दूध मिले जल, चावल मिले जल को आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का ध्यान करते हुए आपको ये जल अर्पित वहां पर कर देना है। बस इतना सा उपाय है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि शाम के समय शिव मंदिर में जल अर्पित नहीं करने देते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके वहां पर ऐसे पूजा नहीं करने दे, तो आपको करना क्या है, जो 4 मूंग के दाने आपने लिए थे वो दूध में भिगो करके आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। और जो चावल का दाना लिया था वो आप भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। और अगर जल अर्पित करने देते हैं तो आप जल अर्पित कर दीजिएगा। और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में जो भी संकट है वो दूर हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करते हुए ये उपाय करना है। तो दोस्तों ये तो था दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि बहुत खास है। इसमें आपको करना क्या है, भगवान गणेश जी को हरे मूंग अर्पित करने हैं। भगवान गणेश जी को हरी चीजें बहुत पसंद होती हैं, तो हरे मूंग से ये उपाय आपको करना है। आपको 7 हरे मूंग और तांबे के पात्र में जल आपको लेना है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो आपने 7 हरे मूंग के दाने लिए हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। और दोस्तों ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपको घर पर नहीं करना, ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है। और आपको हरे मूंग के 7 दाने लेने हैं, तांबे के पात्र में जल आपको लेना है। और आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे, आपके बच्चों को बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, तो आप किसी भी चतुर्थी तिथि पर ये उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन चतुर्थी तिथि के दिन ही आपको ये उपाय करना है और मंदिर में ही आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपने 7 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और एक पात्र में जल आपको ले लेना है और मंदिर में आपको चले जाना है।
और थोड़ा सा जल आपको इन हरे मूंग के ऊपर डाल लेना है और इनमें से 4 दाने आपको ले लेने हैं। चतुर्थी वाले दिन ये उपाय करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 4 हरे मूंग के दाने आप अपने सीधे हाथ में ले लीजिएगा और एक एक करके आप भगवान गणेश जी वाला जो स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर ओम गंग गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करते हुए एक एक दाना करके 4 दाने वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। इसके बाद आपके पास बचते हैं 3 दाने, जिनमें से एक दाना आपको लेना है और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर वो दाना आपको रख देना है, अर्पित कर देना है। और फिर आपके पास बचे 2 दाने, उन 2 दानों में से एक दाना आपको लेना है और जो नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर वो दाना आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद बचता है आपके पास एक हरे मूंग का दाना। उससे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, जो जल का पात्र आपने लिया था, जो जल से भरा हुआ पात्र आपने लिया था, उसमें से आपको करना क्या है कि थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल कार्तिकेय वाले स्थान पर अर्पित करना है और थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिएगा। अब जो जल इस पात्र में बचा है उसमें आपको करना क्या है, जो एक हरे मूंग का दाना जो बचा था वो इस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है और भगवान शिवलिंग के ऊपर ये जल आपको अर्पित करना है। या तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम मंत्र का जप करते हुए ये जल आप भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिएगा और आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, मन ही मन आप बोलिएगा कि हमारे घर से जो भी संकट है वो दूर हो जाए या व्यापार में वृद्धि हो जाए, जो भी बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति आपके घर के अंदर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको वो जल अर्पित करना है। आपके बच्चों की बुद्धि विवेक ज्ञान में वृद्धि हो, आपके बच्चों का खूब पढ़ाई में मन लगे, यानी कि जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको वो जल अर्पित करना है। तो दोस्तों ये था तीसरा महा उपाय, आपको चतुर्थी तिथि के दिन ही ये उपाय करना है। तो दोस्तों आज के ये तीनों उपाय उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप इन उपायों को अच्छी तरह से समझ करके ही कीजिएगा, बहुत ही जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।